अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्निंग क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास डायग्राम, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फर्स्ट ईयर का बेसिकली कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, इस टॉपिक से पहले एक सवाल था यूजेस ऑफ यूज केस, वो मैंने स्किप कर दिया, लेकिन आपने वो अपनी बुक्स में से करना है लाजमी से। वो क्योंकि बिल्कुल बेसिक सा सारी थ्योरी थी, जो उसमें से समझाने वाला पार्ट था यूज केस डायग्राम, वो हम पिछले 2 लेक्चर से देख कर आ चुके हैं, इसलिए मैंने उस टॉपिक को वीडियो में इंक्लूड नहीं किया। तो क्लास डायग्राम को शुरू करते हैं। किस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब क्लास डायग्राम एंड इट्स सेक्शन, गिव एन एग्जांपल ऑफ क्लास डायग्राम टू रिप्रेजेंट अ रूम दैट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ बॉक्सेस। देखिए, पूरे सवाल में उसने हमें बता दिया कि आपने जवाब किस तरह देना है। सबसे पहले तो हमने बताना यह है कि क्लास डायग्राम आखिर होती क्या है और उसके कितने सेक्शंस है। सेक्शंस के बाद उसमें कहे एग्जांपल देनी है, लेकिन एग्जांपल ने स्पेसिफाई की हुई है कि आपने एक ऐसी क्लास डायग्राम बनानी है जो कि रिप्रेजेंट करे किस चीज को, एक रूम को, और उस रूम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के बॉक्सेस मौजूद हों। तो ये हमारे पास ओवरऑल टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले तो पढ़ते हैं हम लोग क्लास डायग्राम आखिर है क्या। सो क्लास डायग्राम इज अ टाइप ऑफ यूएमएल डायग्राम। यूएमएल डायग्राम की एक टाइप है। जिस तरह यूज केस भी यूएमएल डायग्राम की एक टाइप थी, इसी तरह क्लास डायग्राम भी यूएमएल की ही एक टाइप है। दैट इज यूज्ड टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम, जो कि किसी भी सिस्टम के स्ट्रक्चर को शो करती है। कोई भी डायग्राम हमने देखी, चाहे यूज केस थी, वो भी सिस्टम के स्ट्रक्चर को शो करती थी। क्लास डायग्राम भी सिस्टम के स्ट्रक्चर को शो करेगी। मींस के एक पूरे सिस्टम के अंदर किस तरह से तमाम फंक्शन एक दूसरे साथ लिंक है, ये सारे के सारे हमारे पास यूएमएल डायग्राम के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इट रिप्रेजेंट द क्लासेस इन द सिस्टम एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्लासेस और उनके दरमियान जो भी आपस में रिलेशनशिप होंगे उनको ये रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्लास क्या होगी। सो क्लास डिफाइन द एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। एक क्लास के अंदर हम 2 चीजें डिफाइन करेंगे, एट्रीब्यूट्स और उसके बिहेवियर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट बिलोंग टू, जो उस क्लास के मुतालिक होंगे। अब एट्रीब्यूट क्या होते हैं, बिहेवियर क्या होते हैं। सो एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज। एट्रीब्यूट जो होंगे वो प्रॉपर्टीज होती हैं उस ऑब्जेक्ट की, यानी कि जो भी सिस्टम हम डिस्कस कर रहे होंगे। एंड बिहेवियर रेफर्स टू द मेथड और ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जबकि जो बिहेवियर है वो मेथड होगा जो कि सिस्टम परफॉर्म कर रहा हो। जैसे कि मैं आपको ये लास्ट में एक डायग्राम है जो हमने अभी पढ़नी भी है, इसके अंदर दिखा भी देता हूँ। देखें तो यहाँ पर 3 बॉक्सेस में हमारे पास एक डायग्राम को डिवाइड किया गया है। जो पहले वाला बॉक्स है वहां पर तो उसका टाइटल लिखा हुआ है रूम का, लेकिन जो दूसरे वाला है ये है एट्रीब्यूट्स, और जो तीसरे वाला है ये उसका बिहेवियर है। तो ये बेसिकली बात यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स भी होंगे, बिहेवियर भी होंगे। एट्रीब्यूट्स वो प्रॉपर्टीज होंगी और बिहेवियर उसके फंक्शंस होंगे। अब दूसरा सवाल यहाँ पर कहा गया था सवाल के अंदर ही कि इसके सेक्शंस भी बताने हैं। तो ये इसके सेक्शन लिखे हुए हैं, तो टोटल 3 सेक्शंस है हमारे पास। सबसे पहले है टॉप सेक्शन, जिसको क्लास नेम भी कहते हैं। फिर है मिडिल सेक्शन, जिसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और लास्ट में है बॉटम सेक्शन, जिसके अंदर हम लोग मेथड लिखते हैं। अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई ये वाली, देखें तो ये पूरा एक ब्लॉक 3 हिस्सों में डिवाइड है। ये वाला होता है टॉप सेक्शन, फिर ये वाला जो होगा ये मिडिल सेक्शन, और लास्ट वाला बॉटम सेक्शन। टॉप सेक्शन में क्लास का नाम लिखा था, जैसे यहाँ रूम लिखा हुआ है। मिडिल सेक्शन में एट्रीब्यूट्स और बॉटम सेक्शन में मेथड। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इन्हीं सेक्शन को हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। सो पहले नंबर पे जो टॉप सेक्शन था, क्लास नेम उसके अंदर लिखते हैं। सो दिस सेक्शन शो द नेम ऑफ द क्लास। क्लास का जो भी नाम होगा वो हम टॉप सेक्शन के अंदर लिखेंगे, जैसे कि रूम। डायग्राम में भी देखा था पहले लफ्ज रूम ही लिखा हुआ था। दूसरे नंबर पर है मिडिल सेक्शन, जिसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। दिस सेक्शन शो द एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब द क्लास। जो क्लास की खसूसियात होंगी वो हमारे पास मिडिल सेक्शन में लिखी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल द रूम क्लास में हैव एट्रीब्यूट लाइक नेम एंड साइज, जैसे कि नेम और साइज, ये भी उसी डायग्राम के अंदर ही मौजूद था, नेम और साइज। तो ये हमारे पास होंगे एट्रीब्यूट। तीसरे नंबर पे बॉटम सेक्शन। बॉटम सेक्शन में हमारे पास फंक्शंस होंगे, यानी कि मेथड्स होंगे। जैसे अभी जो डायग्राम थी उसके अंदर 2 मेथड थे, एक ओपन और एक क्लोज का। So this section show functions और operations of the object of the class can perform। एक क्लास कौन कौन से functions या operation perform कर सकती है, वो सारी चीजें हम लोग bottom section के अंदर लिखेंगे। For example the room class में include the method open and close, जैसे कि room class के अंदर open and close का method है, ये देखें open और ये close। उसके बाद यही example जो room और boxes की उसने कहा था सवाल में कि आपने boxes और room की एक class diagram बनानी है, तो उसकी सबसे पहले theory आपने ये लिखनी है और उसके बाद ये वाली diagram आपने बनानी है। तो मैं साथ के साथ यहाँ से थ्योरी भी पढ़ता जाऊंगा और डायग्राम भी आपको समझाता जाऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके। सो अ रूम रिप्रेजेंट द ओवरऑल स्पेस विद ऑल एलिमेंट। जो रूम है वो तमाम की तमाम यानी कि पेरेंट एलिमेंट होगा। तो जिस तरह यहाँ पर भी देखें, जो रूम है उसकी क्लास सबसे ऊपर है, मींस कि ये पेरेंट है, इसके नीचे सारे कंपोनेंट अटैच होंगे मजीद। अ बॉक्स रिप्रेजेंट अ कंटेनर विद इन द रूम दैट कंटेन्स स्पेसिफिक आइटम। जबकि बॉक्स जो है
वो कंटेनर होगा किसके अंदर, रूम के अंदर, और उसके अंदर कुछ ना कुछ आइटम्स होंगे। जैसे यहाँ पर ये दूसरी वाली क्लास अगर आप देखें तो इसमें बॉक्स लिखा हुआ है, तो ये इसका कंटेनर है। अब इसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर आप यहाँ से ये वाला एरो देखें तो इस एरो का जो सिंबल है ये वाला, ये थोड़ा डायमंड शेप का है और फील्ड है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बॉक्स है ये कंटेनर है रूम का, राइट। जबकि उसके बरक जो बाकी ये वाले एरोस लगे हुए हैं ये देखें ये थोड़े डिफरेंट है, जबकि ये थोड़ा डिफरेंट है। तो ये एरोस जो है ये लाजमी इफेक्ट करते हैं आपके डायग्राम को, तो अच्छे से देखना कि कहाँ पर कौन सा एरो इस्तेमाल हुआ है। अ रूम कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, एक रूम के अंदर मुख्तलिफ बॉक्सेस हो सकते हैं टू स्टोर डिफरेंट आइटम्स सच एज टॉय बॉक्स, बुक बॉक्स एंड क्लॉथ बॉक्स। के एक रूम के अंदर जाहिर है बॉक्स जो है वो कंटेनर है, उस बॉक्स के अंदर कहते हैं मल्टीपल बॉक्स हो सकते हैं। टॉय बॉक्स अलग से हो सकता है, बुक्स के लिए अलग से बॉक्स हो सकता है और क्लॉथ्स के लिए अलग से बॉक्स हो सकता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर भी देखें एक टॉय बॉक्स बनाया गया है, बुक बॉक्स बनाया गया है और क्लॉथ बॉक्स बनाया गया है। द रूम कैन बी रिप्रेजेंट एज द मेन क्लास, जो मेन क्लास है हमारे डायग्राम में वो रूम क्लास है क्योंकि ये सबसे टॉप के ऊपर लिखी हुई है। द बॉक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अनदर क्लास बॉक्स दैट इज द पार्ट ऑफ द रूम क्लास, जबकि जो बॉक्स है ये एक दूसरी क्लास बनाई गई है लेकिन वो पार्ट है इस रूम की, क्योंकि रूम के अंदर ही बॉक्स रखा होगा ना। द टॉय बॉक्स, बुक बॉक्स एंड क्लॉथ बॉक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एट द थ्री क्लासेस टॉय बॉक्स, बुक्स बॉक्स एंड क्लॉथ बॉक्स। दीज क्लासेस आर इनहेरिटेड फ्रॉम द बॉक्स क्लास। जो बाकी की तीन क्लास है नीचे वाली टॉय बॉक्स, बुक बॉक्स और क्लॉथ बॉक्स, ये इससे इनहेरिट हो रही। अब इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं उन पे बात कर लेते हैं। जो रूम है उसके दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक नेम और एक साइज, कि रूम का नाम कौन सा, लेट्स सपोज कोई नाम होगा उसका रूम का, और दूसरा उसका साइज कितना है। तो एट्रीब्यूट्स को बेसिकली आप वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो जिन्होंने 10th क्लास में कंप्यूटर साइंस पढ़ी है या उन्होंने कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो उनको पता होगा कि वेरिएबल क्या होते हैं। अगर इन केस आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम चैप्टर नंबर 2 में ये टॉपिक कवर करेंगे। तो अभी के लिए जो कह रहे हैं कि एट्रीब्यूट्स बेसिकली उसकी कोई ख़ास बातें होती है, लेट्स सपोज उसका नाम क्या है और उसकी स्पेस क्या है, उसका साइज़ क्या है, जैसे यहाँ पर भी उसने डिफ़ाइन किया हो गया है, जैसे यहाँ पर भी उसने डिफ़ाइन किया हुआ है। और जबकि जो बिहेवियर होता है, जो ये वाला बॉक्स है इसके अंदर आप देखें तो यहाँ फंक्शंस हैं, छोटी ब्रैकेट्स में लिखे हुए फंक्शन के रूम का जो डोर है वो ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है वगैरह वगैरह। दूसरी जो एक चीज़ आपने गौर करनी है, एट्रीब्यूट्स को माइनस के सिंबल से डिनोट किया जाता है, जबकि जो बिहेवियर और फंक्शन होता है इसको प्लस के सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो ये भी डायग्राम क्लास डायग्राम का हिस्सा है, तो इन चीज़ों को स्किप नहीं करना। और तरतीब भी ऐसे रखनी है, पहले हमेशा यहाँ पर टाइटल आएगा, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स ही लिखेंगे और जो भी बिहेवियर होंगे आपके सिस्टम में वो तीसरे बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद चूंकि हमारा नेक्स्ट जो बॉक्स वाला क्लास थी वो रूम से इनहेरिट थी, यानी कि रूम का ही पार्ट थी, कंटेनर थी, तो उसका नाम लिखेंगे। उसके अंदर जो हमारे पास एट्रीब्यूट है, एक लेबल और दूसरा कंटेंट, वो लिखेंगे। और तीसरे नंबर पे इसके भी वही बिहेवियर होगा, बॉक्स ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, ये उसकी फंक्शनैलिटी। इसके तीन हमारे पास मजीद चाइल्ड हैं, टॉय बॉक्स, बुक बॉक्स, क्लॉथ बॉक्स, ये तीनों जो है इसी से इनहेरिट हो रहे हैं। और एरो का सिंबल भी आपने देखना है कि आप वर्ड लगाना, इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये जो टॉय बॉक्स है ये इससे इनहेरिट हो रहा है। बॉक्स जो है वो इनकी पेरेंट क्लास है। अब टॉय बॉक्स में देखें सबसे पहले तो उसका नाम एज अ लेबल में, फिर है टॉयज। टॉयज के आगे देखें तो लिस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब एक से ज़्यादा टॉयज हैं इसलिए लिस्ट लिखा जाता है। जब एक से ज़्यादा चीज़ें स्टोर करवानी हो तो उसकी डाटा टाइप होती है लिस्ट। दूसरे नंबर पर बुक में देखें तो बुक्स की भी लिस्ट है, एक से ज़्यादा बुक्स हो सकती हैं उस बॉक्स में। क्लॉथ में भी यही सिनेरियो है और जो तीनों के बिहेवियर हैं वो सेम है, ओपन क्लोज, क्योंकि बुक टॉय का बॉक्स है वो भी ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी, बुक का भी सेम और क्लॉथ का भी सेम। ये जो बिहेवियर है चारों में, पांचों बॉक्सेस में वो सेम ही रह रहे हैं, सिर्फ एट्रीब्यूट चेंज हो रहे हैं। रूम का एट्रीब्यूट अलग है, बॉक्स का एट्रीब्यूट भी अलग है, सिमिलरली टॉयज, बुक और क्लॉथ्स का भी अलग है। तो ये था हमारे पास ओवरऑल लेक्चर। आई होप आपको क्लास डायग्राम अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन लाजमी से चेकआउट करा करें, वहाँ पर आपको तमाम सोशल मीडिया के लिंक्स, प्लेलिस्ट के लिंक वगैरह मिले होते हैं। तो लाजमी से सोशल मीडिया लिंक्स पर भी हमें फॉलो किया करें। कोई भी छोटी अपडेट होती है या आपने किसी चीज़ के मुतालिक पूछना है तो वहाँ पर आप डायरेक्टली DM में मैसेज करके आप वो चीज़ पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।